नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 12 जून 2026। आज है फ्राइडे का दिन। इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और गिफ्ट निफ्टी आपको 45-46 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं। डाउ जोन्स माइल्डली नेगेटिव है एंड निकाई इज ट्रेडिंग 3% अप। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 23,357। कल शाम को यूएस में यूएस प्रेसिडेंट दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो ईरान पे सीवियर स्ट्राइक्स करने वाले हैं और उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने बोला कि प्लान कैंसिल। तो उसको लेकर के मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है। तो मेरे हिसाब से ट्रंप के बोलने से मार्केट को नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं नज़र आता और ना ही उनके कैंसिल कहने से मार्केट में किसी पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। फिलहाल कल के दिन निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुई है 23,162 पे। गिफ्ट निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट इफ़ यू आस्क मी, आई डू नॉट थिंक इट इज़ सस्टेनेबल, क्योंकि जस्ट बिकॉज ट्रंप ने कुछ बोला है तो उसको लेकर के अगर मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है या फिर आप अपना व्यू चेंज कर रहे हैं, यू आर हाईली मिस्टेकन। गिफ्ट निफ्टी को आप देख ही रहे हैं 200+ पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। कल के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा थी। निफ्टी बैंक, जैसा कि निफ्टी वीकली व्यू में लास्ट वीक बताया गया था, डिस्पाइट ऑल नेगेटिविटी, डिस्पाइट ऑल अटैक्स, डिस्पाइट ऑल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रंप, गिफ्ट एंड निफ्टी बैंक हैज़ बीन पॉजिटिव। ठीक है, कल के दिन भी वो पॉजिटिव ही था। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में माइल्ड सी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों वहीं बात करें हम लोग टॉप गेनर्स के बारे में, स्टॉक्स लाइक Hyundai Motors was 2.5% अप, टोरेंट फार्मा was 2.5% अप, वोडाफोन आइडिया, वेदांता, ICICI बैंक, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। जैसा कि कल शाम को हम लोगों ने स्टडी किया था और आप लोगों को समझाया भी है कि जो रिसेंट डिसीजंस लिए गए हैं RBI के द्वारा, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन बैंक्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो वेल कैपिटलाइज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अडानी ट्रांसमिशन कल के दिन 4.5% डाउन था। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस कल के दिन वापस आया था, F&O सेगमेंट से बाहर आया था और कल के दिन ही उसमें 4.5% की गिरावट दिखाई पड़ी थी। इससे बेहतर तो वो F&O सेगमेंट में बैन में ही रहता, ज़्यादा बेहतर था। पावर फाइनेंस, 197 कम्युनिकेशन, दैट इज़ पेटीएम, सम्मान कैपिटल वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। ये सारे के सारे F&O सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, जिसमें कि लूजर्स में लीड कर रहा था अडानी ट्रांसमिशन विच वॉज 4% डाउन यस्टरडे। अब ट्रंप ने बोला कि हम रात को ईरान पे स्ट्राइक करेंगे, अग्रेसिव स्ट्राइक करेंगे। उसके चलते क्रूड में कल तेज़ी हुई। फिर 2 घंटे बाद उन्होंने बोला प्लान कैंसिल, क्योंकि ईरान ने खुद स्टेटमेंट दिया कि एवरी अटैक ऑफ US विल बी मेट विद इवन स्ट्रिक्टर फोर्स। तो जितने फोर्स के साथ US अटैक करेगी ईरान पे, उससे ज़्यादा फोर्स के साथ रिटेलिएशन होगा। ट्रंप साहब ठंडे पड़ गए, उन्होंने कह दिया प्लान कैंसिल। फिलहाल उस प्लान कैंसिल के चलते क्रूड में हमको 4% की गिरावट दिखाई पड़ी। गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़े। नेचुरल गैस वॉज ऑल्सो 3.5% डाउन। वहीं करेंसी सेशन के बारे में बात रहे, इंडियन रुपी, सिर्फ इंडियन रुपी ही नहीं, इंडियन रुपी सिर्फ डॉलर ही नहीं, बाकी सारी करेंसीज के अगेंस्ट कल के दिन वीक होता हुआ दिखाई पड़ा। इंडियन शिप्स पे अटैक हो गए, इंडियन 3 शिप्स पे अटैक हुए, बट इंडिया की तरफ से ना तो कोई रिटेलिएटरी स्टेटमेंट है, एग्रेसिव मे बी शांति वार्ता, शांति टाइप के स्टेटमेंट 1-2 आए हैं, बट अटैकिंग ऑफ शिप्स बाय US हैज़ नॉट बीन टेकन विद दैट थ्रस्ट एज आई वाज एक्सपेक्टिंग। एटलीस्ट मुझे लग रहा था देयर विल बी सम सीरियस स्टेटमेंट्स विल बी एक्सचेंज एंड सो दैट US डू नॉट ट्राई सच थिंग्स इन फ्यूचर। फिलहाल निफ्टी 50 के बारे में बात रहे, 53 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी कल के दिन 23,162। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,300, 23,500, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आर 23,100 एंड 23,000। आई रीट्रेट, आज है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन के नाते दोस्तों, आज के दिन अगर बाई चांस मार्केट में कोई भी पॉजिटिविटी होती है, आपको अपने पोजीशन से प्रॉफिट को बुक करना है, प्रॉफिट को लॉक करना है, क्योंकि वीकेंड पे अनसर्टेनिटी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न। ठीक है, तो प्रॉफिट को टाइम से लॉक करिएगा एंड एन्जॉय योर वीकेंड। बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे, कल के दिन 76 पॉइंट्स की तेज़ी थी। अब जैसे कल के दिन ही बैंक निफ्टी में हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट कर रखी थी, उसमें अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में इस वीक पूरे वीक पॉजिटिव रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं, जो लोग पोजीशन को होल्ड करना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन ये है कि प्रॉफिट को लॉक करें एंड कीप योर कैश फ्री फॉर फ्रेश ट्रेड्स। बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे हैं, 55,100
पे कल के दिन क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट इसी लेवल पर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 56,000 का है, ठीक है। अरे ये बार बार नीचे क्यों आ जा रहा है, ओके। वहीं बात करें हम लोग सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स में कल के दिन 151 पॉइंट से गिरावट थी। क्लोजिंग हुई 73,833 पे। रेजिस्टेंसेस 74,150, 74,650। सपोर्ट है 73,359, 350 पकड़ के चलो, और 73,000। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। कल के दिन भी एफआईएस ने सेलिंग ही करी है, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स ही। हालांकि डीआईएस के पास आपका एसआईपी का पैसा लगातार आता जा रहा है, तो जितना एफआईएस सेल कर रहे हैं उससे डबल डीआईएस बाय कर रहे हैं, उससे डबल से भी ज़्यादा। 2,000 करोड़ की एफआईएस ने सेलिंग करी, 4,200 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग करी है। पुट कॉल रेशो 0.93 से 0.99 पहुंच गया, जो कि बताता है कि मार्केट आज के दिन एब्सोल्युटली रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। अगर बाई चांस मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो मार्केट रिट्रेस होकर के उसी लेवल पर क्लोजिंग होने की कोशिश करेगा जिस लेवल पर कल के दिन मार्केट को छोड़ा गया था। बी कॉशियस। विक्स डाउन हुआ है, वॉलेटिलिटी आज के दिन और भी ज़्यादा सबसाइड होती हुई दिखाई पड़ेगी, स्पेशली इन दी फर्स्ट हाफ। गुड न्यूज़ के बारे में बात रहे तो यूएस ईरान वॉर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ट्रंप हैज़ कैंसल्ड प्लान्ड ईरान स्ट्राइक्स। जो उन्होंने प्लान बनाया था 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद ही उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला है कि खामेनी ने ईरान डील का ड्राफ्ट लेटर अप्रूवल के लिए यूएस में भेज दिया है। आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि जो खामेनी की जो डिमांड्स हैं वो यूएस मीट कर नहीं पाएगा। डाबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डाबर में यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया है। यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली में इंस्पेक्शन हुआ है। कई डेफिशिएंसीज़ को एड्रेस करने के लिए लेटर भी दिया गया है डाबर को। हालांकि डाबर ने बोला है कि इंस्पेक्शन सक्सेसफुल रहा है और जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं यूएस एफडीए को सबमिट कर दिए गए हैं। वेदांता में गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि वेदांता ने अपनी सारी सब्सिडरीज़ को लिस्ट करने का प्लान बना लिया है। पहले भी कुछ लिस्ट हुई थी, अब बाकी में वेदांता की जो सब्सिडरीज़ है लाइक वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता आयरन स्टील, ये 15 जून को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएंगी। कुछ स्टॉक्स में दोस्तों बाइंग हो रही है, एग्रेसिव बाइंग हो रही है। अब जैसे कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको लग रहा होगा ये कोई ब्लू चिप स्टॉक तो है नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 44.87 लाख शेयर सेल किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4% का इक्विटी स्टेक है। जिस प्राइस पे ये सेलिंग हुई है वो है 390 रुपीज़ पर शेयर। अब दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसको बाय किसने किया है। बाय किया है मोतीलाल ओसवाल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने, मेरे एसेट ने, आईटीआई म्यूचुअल फंड ने, गोल्डमैन सैक्स ने, आइडलवेस्ट म्यूचुअल फंड ने, है ना, इतने सारे ज़बरदस्त फंड हाउसेस ने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया है। इसके अलावा मोबियस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 4.95 लाख शेयर्स बाय किए। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करो। कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि लेंसकार्ट में एग्जिट मारी जा रही है 4 करोड़ शेयर्स की, यू रिमेंबर। जिस प्राइस पे सेल ऑफ हो रहा है वो है 1 सेकेंड, प्राइस भी दिया हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1900 करोड़ की सेलिंग हुई है। अब दोस्तों 12% का स्टेक था प्लैटिनम जैस्मिन के पास, और जो कि सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक शेयर होल्डर थे आफ्टर सॉफ्टबैंक ने करीब 4-5 दिनों पहले ही सेलिंग करी है। सॉफ्टबैंक ने भी 2.5% का स्टेक सेल किया था, प्लैटिनम जैस्मिन ने भी 2.3% का स्टेक सेल किया है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि किसने किसने एक्यूमुलेट किया है। तो जिन्होंने एक्यूमुलेट किया है उसमें है कोटक महिंद्रा बैंक, दैट इज़ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट ने बाय किया है, नॉट बैंक, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, विरिडियन, गोल्डमैन सैक्स, जितने भी एफआईआईज हैं जम के उन्होंने बाइंग करी है, सिटी ग्रुप ग्लोबल। इसके अलावा डीआईएस में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मिरो एसेट, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ, तो ये सभी के सभी लेंसकार्ट को बाय कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। जिस प्राइस पे हुआ था, आप पूछना चाह रहे थे कि जिस प्राइस पे बाइंग सेलिंग हुई है वो है 490 रुपीज़ पर शेयर।
बैड न्यूज़ में दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया है। 2023 के बाद में इंटरेस्ट रेट हाइक की गई है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले 2% का इंटरेस्ट रेट वहाँ पे था, है ना, जो कि बढ़ा करके 2.25 कर दिया गया है, जिसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। तो 2% से बढ़ा करके 2.25% कर दिया गया, दैट इज़ 0.25% का इंटरेस्ट रेट हाइक यूरोपियन यूनियन में कर दिए गए। अब दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जब कभी कोई कंट्री का सेंट्रल बैंक इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो बाकी सारी कंट्रीज़ को भी अपनी करेंसी को के डीवैल्यूएशन को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। सो ये चीज़ कॉन्टेजियस है, अगर कोई शुरू करता है तो बाकी सब भी शुरू कर देते हैं। बाकी स्टॉक्स एंड बैन में सिर्फ काइनीज़ है, एम्बर निकल गया है, एम्बर निकलते ही धुलाई होना शुरू हो गई है। काइनीज़ अभी भी बैन में है, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वैसे हम अपने ट्रेड्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, बट इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप 9707 531979। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।